वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स इन माय चैनल है ना बायो बाय विद्दू। हम लोग जो प्रीवियस क्लास है उसमें मैंने आपको प्लैटिहेलमिंथेस जो फाइलम है वो पढ़ाया था, उसके सारे एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे और कौन कौन सा एग्जांपल इंपॉर्टेंट है ये भी बताया था मैंने आपको। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फाइलम एस्ट्रेलमिंथेस जिसको हम नेमाटोडा या फिर नेमाथेलमिंथेस के नाम से जानते हैं ना। तो बिना समय गंवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जब भी एस्ट्रेलमिंथेस आता है उसका मतलब है नेमाथेलमिंथेस या नेमाटोडा, यानी नेमाटोडा अगर आएगा इसका मतलब है कि एग्जामिनर इज टॉकिंग अबाउट द फाइलम एस्ट्रेलमिंथेस। समझ में आ गया। अब यहाँ पे इनको कॉमनली हम राउंड वॉर्म्स बोलते हैं। क्यों हम लोग राउंड वॉर्म्स बोल रहे होते हैं इसको? बिकॉज ये जब क्रॉस सेक्शन इसका हम लोग लेते हैं, ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन लेते हैं अगर इसका, तो ये सर्कुलर होता है। समझ में आया। तो दे आर एक्चुअली सर्कुलर इन द ट्रांसवर्स क्रॉस सेक्शन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? राउंड वॉर्म्स। राउंड मतलब क्या होता है? सर्कुलर। तो ये सर्कुलर होते हैं क्रॉस सेक्शन में, इसीलिए बच्चों इनका नाम पड़ता है राउंड वॉर्म्स। तो अगर राउंड वॉर्म्स आता है तो एस्ट्रेलमिंथेस, और अगर फ्लैट वॉर्म्स आता है तो प्लैटिहेलमिंथेस, है ना। प्लैटिहेलमिंथेस तो मैं आपको प्रीवियस क्लास में पढ़ा ही चुकी हूँ। जो लोगों ने नहीं देखा वो मेरा लेक्चर जाकर देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देखो इनका जनरल फीचर्स की अगर हम बात करें तो इसका हैबिट और हैबिटाट कहाँ है? हैबिटाट मतलब कहाँ रहते हैं ये। तो ये भी मोस्टली एंडोपैरासाइट्स हैं, जैसे एस्कैरिस जिसको हम कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं, जो इंटेस्टाइन के अंदर रहता है ना। जब हम लोगों ने बच्चों प्लैटिहेलमिंथेस आपको मैंने पढ़ाया था तो उसमें भी मैंने बताया था कि वो भी एंडोपैरासाइट्स होते हैं। जैसे प्लैटिहेलमिंथेस में कौन कौन से एंडोपैरासाइट आपको बताए थे? टेप वॉर्म बताया था, है ना। लिवर फ्लूक बताया था, यस और नो। और ये भी आपके फ्री लिविंग हो सकते हैं। इनमें जैसे सी एलिगेंस जो है वो फ्री लिविंग है ना। सी एलिगेंस जिसको हम बोलते हैं सिनोर हैप्डाइटिस एलिगेंस। फिर उसके अलावा जो है रेप्डाइटिस, ये सब फ्री लिविंग आपके होते हैं। समझ में आया कि नहीं? सी एलिगेंस, सिनोर हैप्डाइटिस एलिगेंस को बोलते हैं फ्री लिविंग है। प्लैटिहेलमिंथेस में कौन फ्री लिविंग था? मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये भी टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं और एक्वेटिक हो सकते हैं और पैरासाइटिक हो सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स में। देखो प्लैटिहेलमिंथेस या जो आपके फ्लैट वर्म्स थे वो एनिमल्स में जनरली पैथोजेनिक होते हैं, एनिमल्स में वो पैरासाइटिक होते थे। लेकिन इन केस ऑफ एस्ट्रेलमिंथेस राउंड वॉर्म के केस में बच्चों ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पैरासाइटिक हो सकते हैं, दोनों में पैथोजेनिक हो सकते हैं। इज दिस क्लियर? तो ये आपके मोस्टली एंडो पैरासाइट होंगे। एंडो मतलब अंदर और पैरासाइट मतलब वो जानवर, वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना न्यूट्रिशन डिराइव करते हो। तो ये इंडो पैरासाइट्स हैं। एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया एस्कैरिस। कुछ फ्री लिविंग भी हो सकते हैं जैसे रेप्डाइटिस हो गया, सी एलिगेंस हो गया। ये जमीन पे भी रह सकते हैं और पानी में भी रह सकते हैं। जमीन पे रहेंगे तो टेरेस्ट्रियल, पानी में रहेंगे तो एक्वेटिक। और ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पैथोजेनिक हो सकते हैं, दोनों में पैरासाइटिक हो सकते हैं। यस और नो? इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। देखो याद रखना प्लैटिहेलमिंथेस में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम दोनों होता है। इनमें कैसा सिस्टम है बताओ? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। और यहाँ पर सबसे पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल आई, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। यस और नो? कैसा बॉडी प्लान है? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है। यस और नो? यानी इसमें दो ओपनिंग्स प्रेजेंट है। एक ओपनिंग जो है वो माउथ है जिसके थ्रू फूड अंदर आएगा, और एक ओपनिंग जो है बच्चों वो एनस के जैसा बिहेव कर रहा है जिससे वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो बाहर निकलेगा। और सबसे पहले इसमें माउथ बनता है। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जिसमें माउथ पहले बना और एनस बाद में बना, वैसे ऑर्गेनिजम्स को मैंने आपको क्या पढ़ाया था? प्रोटोस्टोमियम पढ़ाया था ना। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में प्रोटोस्टोमियम है ये। प्रोटोस्टोमियम मतलब वो जानवर जिसमें पहले माउथ बनता है ना। जो प्रिमिटिव गट होता है ना, इनका जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, उस एलिमेंट्री कैनाल में जो पहली ओपनिंग बनती है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, है ना। ब्लास्टोपोर जो है इट इज द फर्स्ट ओपनिंग ऑफ द प्रिमिटिव गट। अगर ये ब्लास्टोपोर जो है ये क्या बना रहा है? माउथ, है ना। इनमें ब्लास्टोपोर क्या बना रहा होता है? माउथ। माउथ पहले बनता है बच्चों, और बाद में जो ब्लास्टोपोर के अपोजिट वाला एंड होता है वहां पर एनस बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो सबसे पहली बार कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल किस में आया है? तो आप बोलोगे एस्ट्रेलमिंथेस में। वैसे बॉडी प्लान को क्या बोलते हैं? आप बोलोगे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। पहले माउथ बना या एनस बना? तो आप बोलोगे पहले माउथ बना। ऐसे जानवर जिसमें पहले माउथ बनता है उसको प्रोटोस्टोम्स बोलते हैं, है ना। और प्रोटोस्टोमियम कंडीशन है, मतलब जो पहला ओपनिंग होगा एलिमेंट्री कैनाल का जिसको हम ब्लास्टोपोर बोलते हैं, वो माउथ बनाता है और उसका अपोजिट एंड ये वाला जो पोर्शन है ये एनस बनाएगा। इनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स आया। सबसे पहली बार वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स कौन से फाइलम में आया?
आपका आंसर होगा नेमाटोडा में, जिसको हम नेमाथेलमिंथिस या एस्ट्रलमिंथिस बोलते हैं। यस और नो? अब देखिए ये फीचर भी सिर्फ और सिर्फ एस्ट्रलमिंथिस में है, जिसको हम बोल रहे होते हैं स्यूडोसिलोमेट, है ना। जब मैंने आप लोगों को बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ाया था, तो मैंने बताया था स्यूडोसिलोमेट का मतलब फॉल्स बॉडी कैविटी, है ना। यानी कि इसमें जो आपका बॉडी वॉल है, सपोज दिस इज द बॉडी वॉल डब्ल्यू और बी, और ये क्या हो गया, दिस इज द गट। अब गट के पास क्या है, यहाँ पे एंडोडर्म है, यस और नो? एंडोडर्म है, और इस साइड ये वाला जो है दिस इज एक्टोडर्म। यस, ये वाला जो हो गया दिस इज एक्टोडर्म, ठीक है, जो बॉडी वॉल के पास हो गया, और गट के पास जो हो गया दिस इज द एंडोडर्म। तो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, है ना, मीजोडर्म जो है इट इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउच। मीजोडर्म जो है उसको लाइन नहीं कर रहा है, प्लीज रिमेंबर, mesoderm is not lining the, you can say, body cavity, it is present as scattered pouch। ये मैंने आपको पहले भी बताया है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में। तो देखिए बच्चों, बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय mesoderm, प्लीज रिमेंबर, जो बॉडी कैविटी है वो mesoderm से लाइंड नहीं है। सिलोम क्या क्या डिफिनेशन होता है? सिलोम जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तो मैंने बच्चों बताया था आपको कि सिलोम का मतलब है कि जो स्पेस है किसके बीच में, बॉडी वॉल के बीच में और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, वो इट शुड बी लाइंड बाय मीजोडर्म, और उसी स्पेस को बोलते हैं हम सिलोम। यानी सिलोम जो है वो मीजोडर्म और मीजोडर्म के बीच वाले स्पेस को बोलते हैं। लेकिन इनमें क्या है कि इनका जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से लाइंड नहीं है। इंस्टेड जो मीजोडर्म है वो स्कैटर्ड पाउच के रूप में प्रेजेंट है ना, बिटवीन आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म। ऐसे ऑर्गेनिजम्स में फॉल्स बॉडी कैविटी होती है और उनको बोलते हैं हम स्यूडोसिलोमेट, यस और नो? और उस सिलोम को बोलते हैं स्यूडोसिलोम, यस और नो? बॉडी कैविटी इज सीडोसील। इज दिस क्लियर? बॉडी कैविटी क्या है, सीडोसील है। स्यूडो मतलब फॉल्स और सील मतलब कैविटी। इज दिस क्लियर? यहाँ पे याद रखना है स्यूडोसिलोमेट ये पहली बार, यही इकलौते स्यूडोसिलोमेट है ना। उसके अलावा एक और होता है स्यूडोसिलोमेट, रोटिफेरा या रोटिफर्स, लेकिन रोटिफर्स के बारे में हम नहीं पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसी के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ यही याद रखना है स्यूडोसिलोमेट के केस में। उसके अलावा इनमें सबसे पहली बार ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आया, सबसे पहली बार प्रोटोस्टोमियम कंडीशन आया। समझ में आ गया बच्चों? ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, यानी इनमें 3 जर्म लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म, है ना। मीजोडर्म बाद में बनता है। बाइलैटरल सिमेट्री पाया जाएगा, यानी कि इनका बॉडी जो है वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो सकता है, लेकिन सिर्फ एक ही यूनिक प्लेन में। ये सब पहले ही मैंने आपको समझा दिया है, यस और नो? वन यूनिक प्लेन। रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट है इनमें, रेस्पिरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस की मदद से हो रहा है। सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी सिस्टम ये सब एब्सेंट होंगे इनमें बच्चों। और इनमें जो लोकोमोशन होगा, यानी इनको अगर एक जगह से दूसरी जगह पे जाना होगा, तो उसके लिए इनके पास लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर्स प्रेजेंट है। मसल फाइबर मतलब मसल सेल्स, yes or no? So they have longitudinal muscle fibers or muscle cells that perform the function of locomotion. Is this clear? I hope। रिप्रोडक्शन में देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस हो गया प्लैटिहेलमिन्थिस और एस्ट्रलमिन्थिस में। प्लैटिहेलमिन्थिस बच्चों क्या था? प्लैटिहेलमिन्थिस मोनोइशियस था, बाइसेक्सुअल था, हर्माफ्रोडाइट था, जिसमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में था। लेकिन इनमें ऐसा कंडीशन नहीं है, ये यूनिसेक्सुअल हैं, जैसे इंसान होते हैं, जिसको डायोशियस बोलते हैं। समझ में आया? यानी सेक्सेस आर सेपरेट, मेल अलग है और फीमेल अलग है, और हम मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल। ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम मेल और फीमेल के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकें, उसको बोलते हैं हम सेक्सुअल डाईमॉर्फिज्म। डाई मतलब दो और मॉर्फ मतलब फॉर्म, यानी मेल और फीमेल के अलग अलग फॉर्म्स हैं जिसको हम इजिली डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं। जैसे देखो ये मेल है, ये स्मॉलर है, और फीमेल एस्कैरिस है। एस्कैरिस इसका एग्जाम्पल है। एस्कैरिस को हम कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं बच्चों। तो फीमेल एस्कैरिस जो है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू द मेल एस्कैरिस। दिस इज द मेल एस्कैरिस। मेल एस्कैरिस शॉर्टर है, फीमेल एस्कैरिस लॉन्गर है। उसके अलावा जो मेल वाला एस्कैरिस है उसका जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड है, देखो यहाँ पे बेंट है ये, है ना, ये मुड़ा हुआ है, घुमा हुआ है। और तो और जो मेल एस्कैरिस होता है उसके पास पेनियल सीटे प्रेजेंट होता है। प्लीज रिमेंबर, सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए या फिर कॉप्युलेशन के लिए जो मेल एस्कैरिस होगा उसके पास पेनियल सीटे प्रेजेंट होगा, जो कि फीमेल में नहीं होगा। देखिए फीमेल का जो पोस्टीरियर एंड है वो कर्व्ड नहीं है, वो बेंट नहीं है, वो सीधे ऐसे गया है। यस और नो? सो हम लोग बोल सकते हैं कि फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल्स। प्लीज रिमेंबर, यहाँ पे जो महिलाएं हैं, जो फीमेल्स हैं, वो पुरुषों से लंबी होती हैं। अंडरस्टूड?
जो मेल्स होंगे दे हैव अ कर्व्ड पोस्टीरियर एंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर। एंड मेल्स जो होंगे उनके पास पेनियल सीटे होगा पॉपुलेशन के लिए, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए, जो कि फीमेल्स में एब्सेंट होगा। इतनी बातें समझ में आई। दिस इज द लैटरल व्यू, इसका डायग्राम भी दिया हुआ है आपके बुक में। अब हम लोग आगे बात करें तो नर्वस सिस्टम जो होगा इनका, ब्रेन इज सेरिब्रल गैंग्लिया, सेरिब्रल गैंग्लिया को हम ब्रेन बोलते हैं। नर्वस सिस्टम के बारे में एनसीईआरटी कुछ भी नहीं बोल रहा है, ठीक है, बट इतना याद रखना है। उसके अलावा नर्व कॉर्ड इसमें प्रेजेंट होगा। देखिए बच्चों, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होंगे, प्लीज रिमेंबर, जितने भी नॉन कॉर्डेट्स होंगे, अगर उनमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा तो वो नर्व कॉर्ड डबल होगा, है ना, सॉलिड होगा और वेंट्रल साइड में होगा। यस और नो? वेंट्रल वगैरह मैंने आपको हमेशा समझा दिया है कि वेंट्रल साइड कौन सा होता है, बेली वाले साइड को हम वेंट्रल साइड बोलते हैं। देखिए बच्चों, जो भी नॉन कॉर्डेट्स होंगे जिसमें नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगा वो डबल होगा, वो सॉलिड होगा और वेंट्रल होगा। उसके अपोजिट अगर कॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स में तो नर्व कॉर्ड होता ही होता है, सारे नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड नहीं होगा, लेकिन सारे कॉर्डेट्स में तो नर्व कॉर्ड होता ही होता है। तो कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड जो है वो सिंगल होगा, है ना, और हॉलो होगा और डॉर्सल होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। समझ में आया? जो हम लोग डिफरेंसेस जब पढ़ेंगे नॉन कॉर्डेट और कॉर्डेट में, तो मैं आपको दोबारा वो चीज समझा दूंगी। तो नर्वस सिस्टम में बच्चों इनके पास सेरिब्रल गैंग्लिया है, जिसको हम ब्रेन बोल रहे होते हैं। नर्व कॉर्ड इनका कैसा है? डबल है, सॉलिड है, वेंट्रल है। जो भी नॉन कॉर्डेट्स में नर्व कॉर्ड होगा वो ऐसा ही कंडीशन होगा। अंडरस्टूड? इनका बॉडी फॉर्म जो है वो लॉन्ग है, जिसको हम इलोंगेटेड बोलते हैं, सिलेंडर के जैसा बॉडी है, और इसके जो एंड्स हैं वो पॉइंटेड एंड्स हैं, है ना। यहाँ देखो पॉइंटेड एंड्स हैं, लाइक दिस, ये पॉइंटेड एंड्स हैं, टेपरिंग एंड्स जिसको हम बोल सकते हैं। इज इज क्लियर? तो टेपरिंग एंड्स हैं। रिप्रोडक्शन सेक्सुअली होता है इनके अंदर, है ना। कंडीशन कैसा है? दे आर यूनिसेक्सुअल और डायोशियस। फर्टिलाइजेशन शरीर के अंदर होगा फीमेल के, यानी फ्यूजन ऑफ गैमीट्स फीमेल बॉडी में होगा, जिसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। डेवलपमेंट कैसा होगा? डायरेक्ट हो सकता है जिसमें लार्वा नहीं बनेगा, या इनडायरेक्ट भी हो सकता है जिसमें कई सारे लार्वल स्टेज होंगे, है ना। जैसे रैब्डिटॉइड या रैब्डिटी फॉर्म जो है, ये एस्कैरिस के लार्वा का नाम है। और इसका नाम क्यों पड़ा रैब्डिटॉइड या रैब्डिटी फॉर्म? क्योंकि ये एस्कैरिस के जैसा नहीं दिखता है। वैसे भी लार्वा जो है वो अडल्ट के जैसा नहीं दिखता है, यस और नो? तो रैब्डिटॉइड या रैब्डिटी फॉर्म लार्वा जो है वो रैब्डाइटिस के जैसा नजर आता है। रैब्डाइटिस क्या है? ये एक फ्री लिविंग, यू कैन से, नेमाटोड है। रैब्डाइटिस क्या है? इट इज अ फ्री लिविंग नेमाटोड, प्लीज रिमेंबर। जैसे सी एलिगेंस अभी पढ़ा ना, फ्री लिविंग होता है, वैसे ये भी आपका फ्री लिविंग नेमाटोड है, रैब्डाइटिस। और रैब्डाइटिस के जैसा एस्कैरिस का लार्वा नजर आता है बच्चों, इसीलिए उसका नाम रैब्डिटॉइड या रैब्डिटीफॉर्म रखा गया है। जो आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। अब यहाँ पे देखो, सिंसाइटियल एपिडर्मिस प्रेजेंट है एस्कैरिस में। ये मैंने क्यों लिखा? अगर आप किसी बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो, जैसे आकाश में, एलन में, नारायणा में, तो उस कंडीशन में क्या होता है ना, कि इस तरह के क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं कि सिंसाइटियल एपिडर्मिस किस में पाया जाता है? एस्कैरिस में, है ना। इसका मतलब जो स्मॉल सेल्स होते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स होते हैं, वो आपस में फ्यूज करके एक बड़ा सा सिंगल लेयर डिनोट करते हैं, है ना। आपको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट अपने नोटबुक में नोट कर लेना कि सिंसाइटियल एपिडर्मिस जो है वो एस्कैरिस में पाया जाता है। अंडरस्टूड? एस्कैरिस जो है वो मोनोजेनेटिक है। इसके पहले वाले फाइलम जो थे, है ना, जैसे आपको प्लैटिहेल्मिन्थिस पढ़ाया, उसमें जो मैंने आपको पढ़ाया टेपवर्म या फिर लिवर फ्लूक, वो डाइजेनेटिक थे, जिसको दो होस्ट की जरूरत पड़ती थी ना अपना लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन एस्कैरिस जो है उसको एक ही होस्ट की जरूरत पड़ेगी अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसको वन होस्ट की जरूरत पड़े अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बच्चों, उसको मोनोजेनेटिक बोलते हैं। अंडरस्टूड? उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? मोनोजेनेटिक बोलते हैं। स्क्रीशन के लिए देखो, इनके पास स्क्रिटरी ट्यूब होता है, इस तरह से स्क्रिटरी ट्यूब होता है ना। और यहाँ पे लास्ट में क्या होता है? एक पोर होता है, उस पोर को स्क्रिटरी पोर बोलते हैं। तो स्क्रीशन अकर्स बाय स्क्रिटरी ट्यूब विच हैज स्क्रिटरी पोर। तो ये जो स्क्रिटरी ट्यूब है, इट रिमूव्स द वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू स्क्रिटरी पोर, है ना। स्क्रिटरी ट्यूब जो है वो बॉडी कैविटी से वेस्ट को बाहर निकालती है, और जिस पोर के थ्रू, जिस ओपनिंग के थ्रू वेस्ट वेस्ट मटेरियल बाहर निकलता है बच्चों, उसको स्क्रिटरी पोर बोलते हैं। यस और नो? उसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट आपको याद रखने के लिए है
कि इनके पास एच शेप्ड रेनेट सेल्स भी होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। दे ऑल्सो हैव एच शेप्ड रेनेट सेल फॉर एक्सक्रीशन। प्लैटिहेल्मिन्थिस में क्या था एक्सक्रीशन के लिए? फ्लेम सेल्स थे। यस और नो? फ्लेम सेल्स थे। इनके पास एच शेप्ड रेनेट सेल होता है दैट रिमूव्स बॉडी वेस्ट थ्रू एक्सक्रीटरी पोर। ये भी एक्सक्रीटरी पोर से बॉडी के वेस्ट को बाहर निकालता है। देखिए एस्ट्रलमेंथिस जो है वो थ्रेड वॉर्म भी कहलाए जाते हैं, है ना। एस्ट्रलमेंथिस जो है वो पैथोजेनिक है, यानी कि डिजीज कॉज कर सकते हैं। किसमें डिजीज कॉज कर सकते हैं? प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। बायोटेक्नोलॉजी में आपको एक पढ़ाया जाएगा मिलॉइडी गॉइनी इनकॉग्निशा। एक नेमाटोड होता है जिसका नाम होता है मिलॉइडी गॉइनी इनकॉग्निशा। देखो ये वाला नाम, ये वाला नाम, ये क्या करता है? टोबैको प्लांट में एक डिजीज कॉज करता है जिसको रूट नॉट डिजीज बोलते हैं। रूट के अंदर गांठ बना देता है ना। तो यानी कि ये जो आपके एस्ट्रलमेंथिस होते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में बीमारियां पैदा कर सकते हैं, दोनों में पैथोजेनिक हो सकते हैं। एस्कैरिस जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पाया जाता है, एलिमेंट्री कैनाल में पाया जाता है और एक बीमारी कॉज कर सकता है जिसको एस्कैरियासिस बोलते हैं, जिसके बारे में हम ह्यूमन हेल्थ और डिजीज में पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे साइंटिफिक नेम और कॉमन नेम एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइडिस। ये एस्कैरिस इज द जीनस एंड लुम्ब्रिक्वाइडिस इज द स्पीशीज। ये नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा। इसको हम कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं। एंकाइलोस्टोमा को हम हुक वॉर्म बोलते हैं। वुचरेरिया इट इज द जीनस एंड मेलाई इज द स्पीशीज। इस वुचरेरिया मेलाई एंड वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, यहाँ पे भी वुचरेरिया जीनस है, बैनक्रॉफ्टी स्पीशीज है। तो वुचरेरिया मेलाई और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी बहुत 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 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और ये वीवी पैरस होता है, प्लीज रिमेंबर ये वीवी पैरस है, यानी ये बच्चा देगा। यस और नो? इसको हम फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं क्योंकि ये फाइलेरिया कॉज करता है। यस और नो? जिसमें क्या होता है, जो पैर वगैरह होता है ना वो हाथी के जैसा मोटा हो सकता है। समझ में आया? हर कंडीशन में हाथी के जैसा पैर मोटा नहीं होगा, लेकिन किसी किसी कंडीशन में पैर में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो जाता है और उस कंडीशन को एलिफेंटियासिस बोलते हैं। तो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचरेरिया मेलेरिया मेलाई जो है ये फाइलेरिया कॉज करता है, इसीलिए इसको फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। इसकी बीमारी को फाइलेरियासिस या फाइलेरिया या फिर एलिफेंटियासिस बोलते हैं, जिसमें क्रॉनिक इन्फ्लामेशन होता है। क्रॉनिक मतलब लॉन्ग लास्टिंग, जो जल्दी सही नहीं हो, है ना। इट कॉजेज क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ लिम्फ नोड्स, है ना। लिम्फ नोड्स क्या होते हैं? पैर में एक्चुअली या लिम्फेटिक वेसल्स में और पूरे बॉडी में एक्चुअली लिम्फ नोड्स प्रेजेंट होते हैं। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो, लिम्फ नोड्स जो है ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है। अब ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं? अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन इम्यून सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। समझ में आया बच्चों? फिर ह्यूमन हेल्थ और डिजीज जब पढ़ेंगे हम लोग तो उसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगी लिम्फ नोड। तो इसके वजह से क्या होता है, जो लोअर लिम्फेटिक वेसल्स है ना, पैर वगैरह के जो वेसल्स होते हैं उसके लिम्फ नोड्स में सूजन हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है। और जो इतना कभी कभी बहुत ज्यादा, इतना ज्यादा सूजन हो जाता है, इतनी ज्यादा स्वेलिंग हो जाती है कि पैर जो है वो हाथी के जैसा नजर आने लगता है। इसीलिए इस बीमारी को एलिफेंटियासिस बोलते हैं। ये जो वॉर्म्स हैं बच्चों, ये आपके क्या है? वीवी पैरस है, यानी ये बच्चा नहीं, अरे ये बच्चा देते हैं, अंडा नहीं देते हैं, है ना। और असली कंडीशन क्या है? ओवो वीवी पैरस, यानी पहले उन फीमेल के बॉडी में अंडा होता है। ध्यान से सुनिएगा, ओवो वीवी पैरस का क्या मतलब होता है। ओवो वीवी पैरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से ओवी पैरस और वीवी पैरस के बीच में। इसमें क्या होता है ना, फीमेल के बॉडी में पहले होगा अंडा और फीमेल के बॉडी में ही जो अंडा होगा ना वो फूट जाएगा और अंडा फूट जाएगा तो उसके बाद बच्चा बाहर निकलेगा। तो इसीलिए हम इसको ओवो वीवी पैरस बोलते हैं, क्योंकि पहले अंडा रहता है और फीमेल के बॉडी में ही अंडा फूट जाता है, हैच कर जाता है और फिर बाद में बच्चा निकलता है। तो ऐसे कंडीशन को ओवो वीवी पैरस बोलते हैं, जिसको हम जनरली वीवी पैरस भी बोल सकते हैं। समझ में आया? इसका जो वेक्टर है इस बीमारी का, फाइलेरियासिस का जो वेक्टर है ना, यानी ये कैसे फैलता है फाइलेरिया। तो एक मॉस्क्यूटो होती है, फीमेल फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो, एक मॉस्क्यूटो होती है जो कि जनरली एक्टिव होती है डे टाइम में। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा नहीं है डे टाइम में, एक्चुअली ये गलती से मैंने बोल दिया, एडेस मॉस्क्यूटो डे टाइम में एक्चुअली एक्टिव होती है ना। क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो अधिकतर कभी भी एक्टिव हो सकती है। तो जो फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो है, यही इसी के अंदर ये वुचरेरिया मेलाई और वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी होता है, जो ये ह्यूमंस के अंदर क्या करती है? फैलाती है। यानी ह्यूमंस के अंदर, है ना, वुचरेरिया को ले जाने वाली ऑर्गेनिज्म कौन है? मॉस्क्यूटो है। कौन सी मॉस्क्यूटो है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो। यस और नो?
यानी फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो इसका वेक्टर है। वेक्टर मतलब किसी बीमारी को फैलाने वाला एजेंट, यानी इस मॉस्किटो के अंदर वुड रहता है और ये मॉस्किटो जब किसी इंसान को काटता है तो ये वुड उस इंसान के शरीर के अंदर चला जाता है और उसको फाइलेरिया कर देता है, डिजीज। यानी डिजीज करने वाला ऑर्गेनिज्म है वुड और डिजीज फैलाने वाला ऑर्गेनिज्म है मॉस्किटो। कौन सा मॉस्किटो? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। कौन से फाइलम से मॉस्किटो बिलोंग करते हैं बच्चों? आर्थ्रोपोडा से बिलोंग करते हैं। ये इंसेक्ट्स होते हैं। सो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, देखो एग्जामिनर आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है, द कॉजल एजेंट ऑफ फाइलेरियासिस एंड इट्स वेक्टर बिलोंग्स टू फाइलम डैश एंड डैश रेस्पेक्टिवली। तो कॉजल एजेंट फाइलेरियासिस का कौन है? वुड तो इसका फाइलम क्या हो जाएगा? एस्चिलमेंथिस। और उसका वेक्टर कौन है? फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। उसका आंसर वो कौन सा फाइलम से बिलोंग कर रहा है? आर्थ्रोपोडा। सो आंसर क्या होगा? एस्चिलमेंथिस एंड आर्थ्रोपोडा। यस और नो? इज दिस क्लियर? उसके अलावा एक और होता है, ये आपको नहीं भी याद रखना है तो चलेगा, इसका नाम है ट्राइकेनेला स्पिरुलिस। ये भी विविपैरस है। उसके अलावा मिलॉइडी गॉइनी इनकॉग्निशिया, ये इंपॉर्टेंट है, आप क्लास 12 में पढ़ोगे। इसको मैं लिख दे रही हूँ, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये क्या कर रहा होता है? ये टोबैको प्लांट के रूट्स को इन्फेक्ट करके एक बीमारी कॉज करता है जिसमें रूट में गांठ पड़ जाती है बच्चों। उस बीमारी को रूट नॉट डिजीज बोलते हैं। ये आप बायोटेक्नोलॉजी में क्लास 12 में पढ़ोगे। जो बच्चे क्लास 12 में होंगे या 12 पास आउट होंगे वो लेक्चर देख रहे होंगे तो उनको ये चीज पता होगा। उसके अलावा ट्राइक्यूरिस विपवर्म को बोलते हैं, ये भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ड्रैकनक्यूलस मेडिनेंसिस, इसको ग्वीनिया वर्म बोलते हैं, ये भी विविपैरस है, ये भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो तीन लोग विविपैरस है, वुडचेरिया, उसके अलावा आपके ट्राइकेनेला स्पिरुलिस, उसके अलावा ड्रैकनक्यूलस यानी कि ग्यूनिया वर्म, ये लोग विविपैरस हैं। तो कभी कभी अगर आप लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे हो तब उसमें एक बॉक्स बना के पूछ सकता है कि कौन कौन से एस्ट्रलमेंथिस हैं जो कि विविपैरिटी शो करते हैं, तो उसमें ये तीन एग्जांपल आप दे सकते हो। अदरवाइज अगर नीट के लिए ये सब एग्जांपल का इंपॉर्टेंस नहीं है। इंटेरोबियस, जिसको पिन वॉर्म बोलते हैं, इसको ऑक्ज्यूरिस वर्मिक्यूलिस इसका साइंटिफिक नेम है, ये भी आपको याद रखना जरूरी नहीं है, बट मैंने आप लोगों को लिख के लाया है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एक्स्ट्रा याद रखने की का इंटरेस्ट है तो आप लिख सकते हो लोआ लोआ, जिसको आई वॉर्म बोलते हैं या वॉर्म वॉर्म बोलते हैं, ये भी एस्ट्रलमेंथिस से बिलोंग करता है। यानी पिन वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, ग्यूनिया वॉर्म, विप वॉर्म, आई वॉर्म, ये सब एस्ट्रलमेंथिस से। हुक वॉर्म, कॉमन राउंड वॉर्म, ये सब एस्ट्रलमेंथिस है। तो जो एग्जाम्पल याद रखना है वो है एस्पैरिस, एनकाइलोस्टोमा, वुचरेरिया, समझ में आया? मिलॉइडी गॉइनी इनकॉग्निशिया, ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं। एनी डाउट्स बताइए, इतना में कोई डाउट है? बताओ, यस और नो, बताइए मुझे। चलो आप लोग मुझे, मैं आपको 1 सेकेंड का टाइम देती हूँ या 2 सेकेंड 3 सेकेंड का, आप मुझे लिख के बताओ कमेंट सेक्शन में कौन कौन विवी पैरस है। चलो लिख के बताओ, लिख के बताइए बच्चों। आई होप आप लोग लिख चुके हो गए, है ना? अब चलो हम लोग एक बार एनसीईआरटी रीड करते हैं। देखो, फाइलम एस्ट्रलमेंथिस, द बॉडी ऑफ एस्ट्रलमेंथिस इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, hence named roundworms. Yes or no? They may be free living जैसे rhabditis, C. elegans, aquatic and terrestrial और parasitic in plants and animals, ये दोनों में parasitic हो सकते हैं। राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पता ही है। बाइलैटरल सिमेट्रिकल होते हैं ये, है ना? यानी यूनिक प्लेन से ही बॉडी को हम दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं। उसके अलावा ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स हैं और स्यूडोसिलोमेट है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है विद वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। सबसे पहली बार वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स यही आया। एंड स्क्रिटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू स्क्रिटरी पोर, ये बात मैंने बता दिया, डायग्रामेटिकली आपको समझा भी दिया। यस और नो? सेक्सेस आर सेपरेट, दैट मीन्स ये यूनिसेक्सुअल या डायोशियस है। मेल फीमेल अलग है, मेल एंड फीमेल आर डिस्टिंक्ट। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, मैंने बता दिया। जो फीमेल्स हैं, देखो यहाँ पे फीमेल्स जो है, ये फीमेल है, ये लॉन्गर है ना मेल से, और मेल के पास देखो कर्व्ड पोस्टीरियर एंड है। यस और नो? मेल का पोस्टीरियर एंड जो है वो कर्व है, और यहाँ पे मेल के पास पेनियल सीटे भी प्रेजेंट होता है जो कॉप्युलेशन में सेक्सुअल इंटरकोर्स में रोल प्ले करता है। इज दिस क्लियर? यहाँ पे देखो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है ना, और डेवलपमेंट डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकता है। डायरेक्ट होगा तो द यंग वंस रिजेंबल द एडल्ट, यस,
और इनडायरेक्ट होगा तो लार्वा बनेगा। एंड लार्वा इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अडल्ट। लार्वा अडल्ट के जैसा नहीं दिखता। जैसे मैंने एस्कैरिस के लार्वा का बताया नाम, रैब्डिटॉइड या रैब्डिटी फॉर्म लार्वा, वो एस्कैरिस के जैसा नहीं बल्कि रैब्डाइटिस के जैसा दिखता है ना। एस्कैरिस को हम राउंड वॉर्म या कॉमन राउंड वॉर्म बोलते हैं। वुडचिरेरिया को हम फाइलेरिया वॉर्म या फाइलेरियल वॉर्म बोलते हैं। एंकाइलोस्टोमा को हम हुक वॉर्म बोलते हैं। ऐसा और नो। अब चलो कुछ एमसीक्यूज करते हैं बच्चों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्यूडोसिलोमेट? चलिए मुझे आप लिख के बताइए कमेंट सेक्शन में इसका आंसर। ऑब्वियसली टेपवर्म प्लैटिहेलमिंथेस ये नहीं होगा। अर्थवर्म एनिलिडा से ये भी नहीं होगा। सी फर निडेरिया से है, इसी को हम ओबेलिया बोलते हैं, ये भी नहीं होगा। तो आपका स्यूडोसिलोमेट कौन सा फाइलम है? एस्चिलमिंथिस। और उसका एग्जाम्पल क्या है? एनकाइलोस्टोमा, जिसको बोलते हैं हम हुकवर्म। एनकाइलोस्टोमा को अभी जस्ट बताया ना, हुकवर्म। देखो एनकाइलोस्टोमा को हम क्या बोल रहे होते हैं? देखिए एनकाइलोस्टोमा इज हुकवर्म। सो यहाँ पे आंसर विल बी हुकवर्म, दैट इज एनकाइलोस्टोमा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नेमाटोड इज। नेमाटोड से के रिस्पेक्ट में करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट है? एसिलोमेट है ये, ट्रिप्लोब्लास्टिक है नहीं भाई, ये स्यूडोसिलोमेट है, तो पहला करेक्ट नहीं है ना। आप आंसर अपना लिख दीजिए कमेंट में। मेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन फीमेल्स, नहीं भाई, फीमेल्स आर ऑफन लॉन्गर देन मेल्स। पैथोजेनिक टू एनिमल्स ओनली, ओनली नहीं, पैथोजेनिक है ये प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में। लास्ट है एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट, यस, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान विद वेल डेवलप्ड फेरिंग्स, यस, वेल डेवलप फेरिंग्स भी है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, और करेक्ट आपसे पूछा भी था। सो इसका आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 4। लास्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग शो विविपैरिटी? विविपैरिटी कौन दिखाता? वुडचिरेरिया, है ना। वुडचिरेरिया जो है विविपैरिटी दिखाता, अभी जस्ट मैंने बताया। ये लोग विविपैरिटी नहीं दिखाएंगे। यस। अब चलिए एक बार स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और नोट्स मेरे साथ, मतलब ये लेक्चर के बाद बना लीजिएगा, है ना। अगर आप साथ साथ बना रहे हैं तो और भी अच्छी बात है। तो ये देखो स्क्रीनशॉट इसका ले लो बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट, है ना। और अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसमें कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के जरूर बताइए करके कि कैसा लग रहा है, और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करिए, वीडियो को मेरे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, है ना, सो दैट आई कैन फील मोटिवेटेड टू मेक मोर एंड मोर वीडियोज एंड लेक्चर्स फॉर यू। इज दिस क्लियर? मैं शॉर्ट्स में भी बहुत सारी चीजें बताती हूँ, तो वो भी आपके एग्जाम के लिए, आपके यू कैन से जो भी आप कोचिंग में अगर पढ़ रहे हो तो उन टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे फाइलम एनिलिडा, जिसमें अर्थवर्म आता है, नेरिस आता है ना। उसके अलावा लीच आता है, वो लोग आते हैं उसमें। सो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है। स्टे ट्यून विद माय यू कैन से चैनल, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। साइंटिफिक नेम्स और कॉमन नेम्स जो जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट है, आप वही याद रखो। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि एग्जाम्पल का एक नोटबुक बना लेना और उसमें एग्जाम्पल्स लिखा करना। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? इज दिस क्लियर एवरीबडी? है ना, बोलो। अब ये क्वेश्चन का एमसीक्यू का है, वैसे स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी इफ यू वांट यू कैन टेक। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द फाइलम एनिलिडा। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग। बाय।